एपिसोड 5 की एंडिंग से लग तो रहा था कि ये एपिसोड काफी ब्लॉकबस्टर होने वाला और शायद इसमें डेयरडेविल दिखेगा। देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या हुआ। मैं आपको इस पूरे एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं और साथ ही आगे के सारे एपिसोड के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एपिसोड के शुरू में ही जेनिफर के घर एक कुरियर आता है जिसमें उसके पास कुछ कार्ड्स होते हैं जिससे उसे पता चलता है कि उसकी एक दोस्त है लुलू, उसकी एक ओल्ड फ्रेंड है लुलू, जिसने उसे ब्राइड्समेड बनने के लिए कहा। फिर नेक्स्ट सीन में निक्की जेनिफर से उसकी ड्रेस के बारे में पूछती है कि जो वो ल्यूक जैकोब्सन जो एपिसोड 5 के एंड में उसने जो ड्रेस बनवाई थी वो कहाँ। तब जेनिफर उसे मना कर देती है और कहती है कि वो उसे शायद कभी ना पहने तो इसलिए वो उसे शो भी नहीं करना चाहती है। फिर निक्की जैन से पूछती है कि वो इतनी एक्साइटेड क्यों है वेडिंग के लिए, तो वो बताती है कि वो शी हल्क की वजह से इस वेडिंग के लिए इतनी एक्साइटेड है। जेनिफर फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और ऑडियंस से बात करती है और कहती है कि ये एपिसोड सिर्फ उसके बारे में है, मतलब इस एपिसोड के बारे में। इसका नाम भी जस्ट जेन। और ये एपिसोड जिस दिन आया था उस दिन टाटियाना मास्ले जो कि शीहल के कैरेक्टर को प्ले कर रही है उसका बर्थडे भी था। तो अब इस बात से साबित होता है कि ये एपिसोड सिर्फ और सिर्फ जेनिफर के बारे में, इसमें डेयरडेविल का कोई रोल नहीं होगा। फिर अगले सीन में जेनिफर अपनी दोस्त लुलू की वेडिंग पे एंट्री मारती है एक नई ड्रेस में जो कि वो ल्यूक से ही बनवा कर लाई थी। अब ये वो ड्रेस नहीं है जो सुपर हीरो अपने सुपर हीरो फॉर्म के लिए बनवा के लाई थी, एक सिंपल सी ड्रेस है। फिर वहाँ मैलोरी बुक और निकी एक करेक्टर के साथ कुछ बातें कर रहे होते हैं तो एक करेक्टर, नया करेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम होता है मिस्टर इमोर्टल। अभी ये एक सेम करेक्टर, ऐसा एक सेम करेक्टर कॉमिक्स में भी था और इस करेक्टर के पास एक ही पावर होती है, बस इमोर्टैलिटी। मतलब ये करेक्टर इमोर्टल है और इसे मारा नहीं जा सकता और ये काफी बार सुसाइड कर चुका है बट इसे कुछ नहीं होता और इसलिए इसने अपना नाम भी मिस्टर इमोर्टल रखा है। अभी ये बंदा मैलोरी बुक के पास अपना डिवोर्स सेटलमेंट के लिए आता है और ये बताता है कि उसकी जो 8 वाइफ्स है उन्होंने सभी ने मिलकर इस पर एक केस फाइल कर दिया है और ये सिर्फ केस के सेटलमेंट के लिए वहां पे आया है। फिर मैलोरी बुक और निक्की से काफी सवाल करते हैं और बातूनी तौर पर लड़ने लगते हैं और ये वहां से बिल्डिंग से ही कूद जाता है बाहर और फिर भी इसे कुछ नहीं होता। अभी इसके बाद जैन की जो दोस्त होती है वो उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछती है। तभी जेनिफर उसे बताती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड और हस्बैंड कुछ भी नहीं है। फिर जहां जेनिफर वेडिंग के लिए गई होती है अपनी दोस्त के वहां पर टाइटेनिया भी आ जाती है और उसे देखकर जेनिफर काफी हैरान हो जाती है। फिर लुलू यानी कि जैन की फ्रेंड होती है, वो उसे बताते हैं कि टाइटेनिया ग्रूम की एक फ्रेंड की तरफ से है। फिर जेनिफर अकेली बैठी होती है बाहर और वहां पर एक बंदा आता है जिसका नाम होता है जोस, जो कि उसे कुछ बातें करने लगता है। तभी वहां लुलू आ जाती है और जोस से कुछ हेल्प करने के लिए कहती है तो जोस वहां से फिर चला जाता है। अभी मैलोरी बुक निक्की के और मिस्टर इमोर्टल के साथ मिलकर मिस्टर इमोर्टल की जो 8 वाइफ्स हैं उनके सभी के एलिगेशन सुन रही होती है और फिर वो उन्हें समझौते का ऑफर देती है तो वो सभी मान जाती हैं। और साथ ही मैलोरी बुक फिर उनसे पूछते हैं कि उनको मिस्टर इमोर्टल के बारे में कब पता चला कि मिस्टर इमोर्टल है। और फिर उनमें से एक बताती है कि उसकी एक दोस्त थी, उसने उसके पास एक वीडियो का लिंक भेजा था जिसमें मिस्टर इमोर्टल का एक सुसाइड अटेम्प्ट रिकॉर्ड हुआ था और उसे कुछ नहीं हुआ था एंड में उस वीडियो के। मतलब वो जो साइट होती है जहाँ पे वीडियो अपलोडेड होती है उस साइट का नाम होता है इंटेलिजेंसिया। वैसे तो ये नाम मार्वल कॉमिक्स में एक टीम होती है जिसका नाम इंटेलिजेंसिया होता है, जिसमें कुछ मार्वल के बैडीज होते हैं और मोडोक और द लीडर होते हैं, उनमें से कोई इनको लीड कर रहा होता है मार्वल में, बट शायद एमसीयू में ऐसा कुछ नहीं हो। फिर मैलोरी कहती है कि मिस्टर इमोर्टल को अपनी सारी वाइफ्स को पे करना पड़ेगा समझौते के लिए, ताकि उनमें से अभी उसकी सारी वाइफ्स में इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है कि सभी को इक्वल पे क्यों करना पड़े, क्योंकि कोई मिस्टर इमोर्टल के साथ एक वाइफ जो उसकी होती है वो कहती है कि वो उसके साथ 18 साल से थी और एक कहती है कि 3 साल से, तो फिर उसको इक्वल पे क्यों कर रहे हैं। फिर उन दोनों में, उन सभी में इस बात के लिए लड़ाई हो जाती है और फिर मिस्टर इमोर्टल वहां से चल उठने लगता है बट मैलोरी बुक उसे ये सब करने से रोकती है। अभी नेक्स्ट सीन में जेनिफर ड्रिंक करके अपने डांस कर रही होती है अपने दोस्त की वेडिंग में और वहां निक्की मैलोरी के ऑफिस में मिस्टर इमोर्टल की वाइफ को समझाती है और उनको उनके हिसाब से मिस्टर इमोर्टल की तरफ से कंपेंसेशन प्रोवाइड कर रही होती है और मिस्टर इमोर्टल भी ये सब के लिए तैयार हो जाता है। और वहां वेडिंग में जेनिफर ब्रूस यानी हल्क को मैसेज कर रही होती है और उसे कहती है कि वो जल्दी से उसे मिले। तभी वहां पर जोश आता है डांस करते करते और उनके बीच में काफी बातें होती है। फिर बातों ही बातों में जेनिफर उसे अपने शी हल्क के फॉर्म के बारे में बताती है तो जोस उसे कहता है कि वो भी शी हल्क से मिलना पसंद करेगा। और फिर ज्यादा शराब पीने की वजह से जेनिफर को वॉमिटिंग होने लगती है तो वो बाहर जाकर वॉमिटिंग करती है और तभी वहां पर टाइटेनिया आकर जेनिफर को एक फेस पर हिट करती है। फिर टाइटेनिया में और शी हल्क में
फाइट होती है और फिर वैसे तो शी हल्क उसे जीत रही होती है, बट फाइट के एंड में टाइटेनिया फिसल जाती है और उसके दांत टूट जाते हैं। और यहाँ दूसरी जगह मालोरी निक्की के साथ बैठकर इंटेलिजेंस या चेक कर रही होती है और वहां पे शी हल्क को काफी डेथ थ्रेट्स मिल रही होती हैं। तो मैलोरी फिर उसे कहती है कि वो ये सब शी हल्क को ना बताए, और साथ ही मैलोरी ये भी बताती है कि वो मैरिड है और उसका एक बेटा भी है। अभी वैसे तो मैलोरी ने शी हल्क को ये सब बताने के लिए मना किया था निकी को, बट फिर भी निकी उसको रिकॉर्डेड मैसेज की फॉर्म में उसे बता देती, उसको एक रिकॉर्डेड मैसेज सेंड करती है जिसमें वो ये सब उसे बता देती है। जहाँ पे जेनिफर बैठी होती है वहां पर कुछ साइंटिस्ट जिस जेनिफर को स्टॉक कर रहे होते हैं कैमरे की मदद से, और जेनिफर वहां पर जोश के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है। फिर उनमें से एक साइंटिस्ट एक नई सिरिंज दिखाता है जो कि शायद वाइब्रेनियम के बनी है, यानी कि इस बार वाइब्रेनियम की सिरिंज से शी हल्क का ब्लड लेने की फिराक में है। और जो विलन है इसका, वैसे तो विलन का कोई रिवील हुआ नहीं है। बस इतना ही था एपिसोड। तो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।